देसी मुर्गी के जो भी प्राइवेट सेक्टर में जो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं ना दोस्तों, तो उनका मेन पर्पज़ रहता है ज़्यादातर उनके पास जो चिक्स या जो भी माल पड़ा रहता है उसको सेल करने का रहता है। क्योंकि कोई भी धंधा अगर अच्छा चल रहा हो तो कोई किसी को सिखाता नहीं कि प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। वही चीज़ लोगों को सिखाते हैं जिससे कि उनके पास का जो माल जाम है या उन्होंने जो पैसा फंसाया है वो जाम हो चुका है, तो उसको निकालने के लिए फिर उस टाइप का धंधा दूसरों को सिखाएंगे और उनके पास जो माल रहेगा वो उनको बेच देंगे। तो ये इसका फाइनल जो अपन देसी मुर्गियाँ पालते हैं तो ये आखिरी में कटिंग के लिए या अंडे के लिए अपन बेचते हैं। तो उस पर्पज़ से अगर अपन बेचेंगे तो इसका रेट 200 रुपये से लेके 300 रुपये के बीच में होता है। और देसी मुर्गी का 1 किलो वज़न बहुत टाइम लग जाता है, 4 महीने भी लग सकते हैं और 3 महीने भी लग सकते हैं, 3 से ऊपर ही लगता है। और देसी मुर्गी ज़्यादातर 1 किलो के ऊपर नहीं होती, तो फिर इसको कितना भी दाना खिलाएंगे तो उससे ज़्यादा वेट नहीं पकड़ती, जो प्योर देसी की बात कर रहा हूँ। और अंडा भी आप अगर 100 मुर्गी पालते हो तो 10 या 20 ही अंडा आएगा, उससे ज़्यादा अंडा नहीं आता। और अंडा कितना महंगा बेचोगे? मार्केट में जो फार्म का अंडा आता है वो 10 रुपये के अंदर अंदर आता है, 7, 8, 6, 5 जो भी हो। तो लोग इतना महंगा अंडा खरीदना पसंद ही नहीं करेंगे। एक अंडे की कॉस्टिंग लगभग 20-30 रुपये आएगी, क्योंकि 100 मुर्गियों पे 10 या 20 अंडे मिलेंगे तो 100 मुर्गियों को दाना तो खिलाना ही पड़ेगा। दाना तो मिनिमम 35 रुपये किलो होता ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये किलो। इतना महंगा दाना खिलाएंगे अपन 100 मुर्गियों को और 20 अंडे आएंगे तो एक अंडे की कॉस्ट 50 रुपये के लगभग पड़ेगी, या आसपास 50 रुपये के। तो उतना महंगा अंडा तो बेच नहीं पाएंगे। कुछ लोग बेच लेते हैं बोलना, जैसे कोई अच्छी सिटी के आसपास के लोग हैं, जैसे पूना हो गया। लोग कहते हैं कि पूना में अंडा अच्छा रेट में बिकता है। अभी मैं नागपुर के पास वाला एरिया में बेच रहा हूँ तो यहाँ 15 रुपये का एक बिकता है। और किसी किसी को अपन 20 रुपये का भी एक बेच देते हैं, जैसे कि कोई जॉब वगैरह करते हो ऐसे लोगों को, और गरीब लोग रहते हैं उनको 15 रुपये में देते हैं। तो ये इसमें अपने पास सोनाली और डीपी ऐसे मिक्स ब्रीड है, इसलिए अपने को पुराता है। क्योंकि ये अभी अपने पास 60 मुर्गियाँ है, 60 मुर्गियों में से सिर्फ 15 अंडे आए, वो भी जैसे जैसे ठंडी बढ़ती है, तो ठंड का समय आता है तो अंडा भी देना कम हो जाते हैं। तो इस तरह से होता है देसी मुर्गी का पालन। और आप अगर कटिंग के लिए तैयार करते हो मुर्गियाँ तो इसमें 3 या 4 महीने तक के 1 किलो, 3 महीने तक 1 किलो वज़न पकड़ लेना चाहिए, तो अपने को फ़ायदा है। नहीं तो फिर जैसे 4 महीने हो जाएंगे, 5 महीने हो जाएंगे, तब बेचेंगे तो ये दाना लगभग उतने रुपए का खा जाएगी जितने रुपए किलो ये मार्केट में बिकता है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहे। अगर अपने पास इसको बेचने की टेक्निक है या अपन इसको बेच सकते हैं, अपने पास जो कस्टमर है जो इनको ख़रीदेंगे, तो ही इस बिज़नेस में जाना चाहिए। नहीं तो इसमें शुरुआती कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, जैसे शेड का निर्माण करना और फ्री रेंज के लिए जगह, तो इसमें बहुत सारा खर्चा आ जाता है। कुछ लोग बड़े बड़े फार्म बना लेते हैं, जगह खरीद के देसी मुर्गी पालेंगे, लेकिन देसी मुर्गी बेचेंगे कहाँ? अगर अपन 600 या 700 रुपये किलो बेचते हैं तो इतनी महंगी मुर्गी खरीदेगा कौन? खाने वाले लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे अपन 600 रुपये किलो भी बेचते हैं तो 600 रुपये तो बकरे का मटन भी मिलता है, तो ये मुर्गी का चिकन खाने से अच्छा देसी बकरे का मटन खाया जाए। तो इतना महंगा तो नहीं बेच सकते। 1-2 पीस बेचने की बात होती है तो उसमें आप एक दो पीस बेचने की बात होती है तो उसमें अपन 1-2 पीस बेच भी सकते हैं। 600-700 जितना भी रेट है किसी को दे दिए। लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप 5000, 6000, 7000 ऐसी क्वांटिटी में अगर देसी मुर्गी पालते हो तो इसको ज़्यादा महंगे दामों में नहीं बेच सकते। और ये दाना इतना खाती है कि इनको दिन भर भी अगर डालोगे तो ये खाती रहेगी और दाना खाना बंद नहीं करेगी। जब लाइट बंद होती है तभी दाना खाना बंद करती है। लाइट अगर रात में चालू रखेंगे तो दाना खाती रहेगी। देसी मुर्गियों का बिजनेस तभी सक्सेस हो सकता है जब अपन इनको कटर को बेचेंगे। विदाउट कटर को बेचे इसमें प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल है। अभी मैं 3 साल से कर रहा हूँ। 100 मुर्गियों के अंदर अंदर ही करता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि मैं अंडे के लिए पालता हूँ। तो इतना जितना अपने पास अंडे की डिमांड है उस हिसाब से मुर्गियाँ रखी है मैंने। तो अंडे के लिए अगर अपन पालते हैं तो उतना ज़्यादा पैसा नहीं आता, घर नहीं चल सकता, मतलब आवश्यकताएं अपनी पूरी नहीं हो सकती, ऐसे टाइम पास हो जाता है पार्ट टाइम की तरह। जैसे ये 60 या 50-60 मुर्गियों से 9000 के लगभग मंथली आ जाता है। तो उसमें अपना फीडिंग कॉस्ट और मेडिसिन वगैरह की कॉस्ट निकाल के 4-6 हज़ार के लगभग आता है ये साइड बिजनेस की तरह। अगर इसमें
अपन मुर्गियाँ बढ़ाएंगे 200-400 करेंगे तो फीडिंग कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, और साथ में इतना अंडा अभी अपने पास आएगा तो अपन सेल भी नहीं कर पाएंगे। उन लोगों को पुराता है जो हैचरी में अंडा देते हैं, तो उनको वो कितना भी अंडा बेच सकते हैं, पर अंडे का रेट जो है 10-12 रुपये के आसपास ही मिलेगा अगर होलसेल में अंडा अपन हैचरी वालों को बेचते हैं तो इसलिए इसमें अंडे के लिए भी देसी मुर्गी पालना बहुत घाटे का सौदा हो सकता है अगर मुर्गियाँ अंडा नहीं देती है तो मेरे हिसाब से मैंने अभी 3 साल से कर रहा हूँ देसी मुर्गी। उसमें अभी इसी साल मैंने सोनाली के मुर्गे लाए हैं और कुछ देसी मुर्गियाँ हैं और कुछ ये डीपी है जिनके बाल झड़े हुए हैं, तो इनसे सोनाली के मुर्गों से क्रॉस करवा के देसी मुर्गियों को और डीपी को तो इस टाइप के बच्चे निकले हैं। ये चिक्स जो आपको दिख रहे हैं ये सोनाली के ही बच्चे हैं, सोनाली मुर्गे से क्रॉस होकर देसी मुर्गियों के इस टाइप के चिक्स निकले हैं। तो ये मैं शिफ्ट कर रहा हूँ कमर्शियल की तरफ। अंडे के साथ साथ अपन मीट के लिए भी मुर्गियाँ पालेंगे, तभी मंथली अपन अपने खर्चे पूरे कर सकेंगे इससे और परिवार चला सकेंगे। नहीं तो ऐसे में जैसे अपन अंडे के लिए पालते हैं तो बस खर्चा पानी निकलता है, बाकी उतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और 100 मुर्गी पालेंगे तो 50 अंडा आएगा, तो 50 अंडा डेली का सेल नहीं है अपने पास। ठंडी के समय जैसे ठंड का मौसम आता है तो उसमें सेल हो जाएगी 50 अंडे, लेकिन गर्मी के समय में नहीं होंगी, और इस वजह से उतने ज़्यादा अपन पालते ही नहीं हैं। 50-60 मुर्गी पालते हैं जिसमें से 15 से 30 अंडा डेली आता है, वो बेचते हैं, उससे थोड़ा बहुत घर चलाने में सपोर्ट हो जाता है। तो ऐसा है, अगर आप कटिंग के लिए पालोगे मुर्गियाँ तो इसमें हो सकता है कि आपके मतलब घर भी चल सके और कुछ बचत भी हो जाए, क्योंकि एक साथ माल आएगा और एक साथ सेल करेंगे तो उसमें जितना भी प्रॉफिट होता है वो हाथों हाथ मिलेगा। और जो भी मुर्गियाँ अंडा देगी उस अंडों से चूजे निकालेंगे और उस चूज़ों को बड़ा करके कुछ मुर्गियों को रखेंगे अपने लिए जैसे अंडे के लिए, और कुछ मुर्गियाँ सेल कर देंगे। इस तरह से इसको कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर करना ना भूलें।